सिटी आपड़ो सिटी आपड़ो सिटी। डेगना विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के टिकट के दावेदार सुखराम जी मेघवाल आज हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में। सुखराम जी, आपका आपड़ो सिटी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी स्वागत है आम आदमी पार्टी की तरफ से और मेरी तरफ से भी और डेगना विधानसभा के सभी मतदाताओं की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुखराम जी, आप युवा हैं, तेज तरार भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, मगर डेगना विधानसभा क्षेत्र में बड़े बड़े पैसे वाले भामाशाह और राजनीतिकों का एक गढ़ रहा है। उस गढ़ में आप चुनाव लड़ने की कैसे मन में विचार किया, कैसे मन में विचार आया? सर, हमने केजरीवाल जी की जो योजनाएं देखी और कांग्रेस और भाजपा से लोग काफी परेशान हो चुके हैं। बारी बारी से ये इन्होंने लूट मचा रखी है और परिवारवाद भी इनमें है, गुंडाराज भी है और ये छोटे मोटे लोगों को तो क्या है कि किसी भी क्षेत्र में मौका नहीं देते हैं और भ्रष्टाचार है जो चरम सीमा पर है, अभी आप देख रहे हो। तो हमने केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी को राजस्थान में इस बार स्थापित करने की हमने ठान ली है। नहीं, आप युवा किस प्रकार का भ्रष्टाचार उसे खत्म करने के लिए क्या आपकी योजनाएं होंगी? हमने केजरीवाल जी की जो अभी नई नई गारंटी स्कीम निकाली है, 5 गारंटी दे रहे हैं केजरीवाल जी। शिक्षा, एक तो मूलभूत उद्देश्य शिक्षा है। जब बढ़ेगा राजस्थान तभी तो आगे बढ़ेगा राजस्थान। इस उद्देश्य को लेकर के जगह जगह बेरोजगार युवा है, गलत कदम उठाते हैं। भ्रष्टाचार का यही मुख्य मुद्दा है, बेरोजगारी और शिक्षा। तो शिक्षा के क्षेत्र में केजरीवाल जी के मतलब आम आदमी पार्टी का एक बहुत बड़ा अहम रोल है। दिल्ली में रोल मॉडल पेश किया है। विदेशों से लोग केजरीवाल जी की स्कूलों को देखने के लिए आ रहे हैं। निःशुल्क और फ्री और उच्च क्वालिटी की शिक्षा देकर के रोजगार उन्मुख राजस्थान बनाने की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। दिल्ली में, पंजाब में उनकी सरकार है, इसलिए उनका रोल मॉडल चल रहा है और वो अपने निर्णय ले पा रहे हैं और जो चीज कर पाए। पर राजस्थान में तो ऐसी स्थिति लगती नहीं है कि आप सीएम बना पाएंगे आम आदमी पार्टी का। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर अभी लोग हैं ना, जो मतदाता है बिल्कुल शांत हैं और दोनों को अब की बार उखाड़ फेंकने की मन में सोच ली है। और हमारे जैसे छोटे लोग जो धरातल पर आम मतदाताओं से जुड़े हुए लोग हैं और हम लोग इस पार्टी को निश्चित रूप से ही स्थापित करेंगे। मान लिया जाए कि राजस्थान की जनता ने और डेगना की जनता ने आपको चुन लिया है और आपने विधानसभा में पहुंचे, आप सबसे पहले डेगना विधानसभा के किन किन मुद्दों को उठाएंगे, किस प्रकार आप विकास करेंगे, जो सबसे पहले क्या? जी बिल्कुल, सबसे पहले शिक्षा का स्तर सुधारेंगे। सारी स्कूलें हैं जो गवर्नमेंट स्कूलें हैं, तो गरीब परिवारों के भी बच्चे हैं निःशुल्क पढ़ सके, वो भी आगे आ सके। उसके बाद में चिकित्सा में भी हम सुधार करेंगे। अभी जाकर के देखो हॉस्पिटल है, कहने को तो मीडिया में तो सरकार कह रही है, लेकिन वास्तव में आम आदमी ठगा जा रहा है। शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में भी। चिकित्सा के क्षेत्र में कैसे ठगा जा रहा है? दवाएं निःशुल्क मिलती है, सारी चीजें निःशुल्क है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। उसके बावजूद वो व्यक्ति प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना चाहता है और सरकार ने सारी निःशुल्क सुविधाएं उपलब्ध करा दी, उसके बावजूद भी आप कैसे ठगा महसूस कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल एक आम आदमी ऐसी स्थिति हो गई है, कागज कार्रवाई बहुत ज्यादा है भाई। जैसे आज आधार कार्ड है, आधार कार्ड दिखाते हैं तो जनाधार कार्ड लाओ, जनाधार दिखाते हैं तो चिरंजीवी वाला वो कार्ड लेके आओ, वो दिखाते हैं मोबाइल नंबर अपडेट नहीं, वो नहीं है। हमारे जो मोहल्ला क्लिनिक जो दिल्ली में केजरीवाल जी चला रहे हैं, तो इसमें क्या प्रत्येक मोहल्ले में, प्रत्येक गांव में डॉक्टर और नर्सें बैठेगी और निःशुल्क सभी जांचें निःशुल्क करेंगे और आम आदमी को मतलब है ना घर पर इलाज मिलेगा। और भी कई योजनाएं हैं जो केजरीवाल जी है, जो सरकारी योजनाएं हैं, उनके एक टोल फ्री नंबर जारी करेंगे। उसमें क्या है कि आप कोई भी आपके काम है, घर पे राशन कार्ड बनवाना है, जनाधार, जो भी आपके मतलब बच्चों के कोई मूल निवास है, जाति प्रमाण पत्र है, जो भी है, तो उसमें आप कॉल करके बता दो तो गवर्नमेंट कर्मचारी अपने आप आपके घर पहुंच जाएगा और आपसे जो भी जरूरी कागजात है लेकर के और आपका काम कर देगा। वैसे ही लोग मोबाइलों में लेकर अपने आप इतने व्यस्त है, घर से बाहर नहीं निकलना चाहते, बीमारी को ज्यादा बढ़ावा मिल रहा है और आप उनको अपन घरों में रखकर उनको इतना क्यों बीमार करना चाहते? क्या उनको स्वस्थ नहीं है या वो विकलांग मानते हैं जो उनके घर तक चली जाएगी? जनता तो, मारवाड़ी की जनता तो पूरे देश में अपने आप में फेमस है, मारवाड़ी व्यक्ति फेमस है, और आप क्या मारवाड़ी की अपनी जो नस्ल है उसको खत्म करना चाहते हैं ना मारवाड़ में? नहीं, ऐसी कोई स्थिति नहीं है, ये तो फालतू की बातें हैं। लेकिन केजरीवाल जी का जो शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बिजली और पानी के क्षेत्र में, बिजली भी केजरीवाल जी कह रहे हैं 300 यूनिट तक प्रत्येक परिवार को फ्री देंगे, जहां तक है 90% लोग कवर हो जाएंगे और 24 घंटे बिजली देने की बात हो रही है। अभी जो
दिल्ली सरकार को देख करके जो राजस्थान में योजनाएं लागू हुई अंतिम साल में, जो अभी सरकार है फिर जाने की हो रहे हैं या फिर चुनाव आगे हैं तब वो फ्री करने की बातें कह रहे हैं, लेकिन बिजली आती कहाँ है? लाइट तो चली जाती है, बिल आता है केवल। और क्या देखता है आम आदमी? सुख जी, मेरा ये निवेदन है, आप ये कह रहे हैं कि हर चीज आपको फ्री दे देंगे, तो आदमी मेहनत कब करेगा? उसका दिमाग कब चलेगा? उसको पता है खाना उठना है, खाना है, पीना, ताश खेलना है, टीवी देखना है, मौज मस्ती करना है, काम धंधा, उसकी दिमाग का तो कोई उपयोग ही नहीं है। क्यों? कि सरकार खाने को फ्री मिलेगा, पहने को फ्री मिलेगा, लाइट फ्री मिलेगी। तो उन आम आदमी के साथ क्या होगा? क्या उसको क्या करना चाहते हैं? भारत का जो व्यक्ति है, मारवाड़ का व्यक्ति अपने आप में तेज तरार माना जाता है, व्यापार में उसकी अलग पहचान है, क्या उसको खोना चाहते हैं आप भी राजस्थानी को? नहीं, ऐसा नहीं है। फ्री का मतलब, मेरा मतलब ये नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ केजरीवाल जी जो शिक्षा है उस क्वालिटी की देंगे, उस शिक्षा से रोजगार भी देंगे। रोजगार से क्या है, आम आदमी का मतलब है जीवन स्तर ऊंचा उठेगा। और शिक्षा से क्या है कि आदमी, अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोई फ्री वाला, ये आप गलत सोच रहे हो। फ्री का मतलब क्या है? जो बड़े बड़े अधिकारी है, राजनेता है, उनको देखो रेल किराया, यात्रा भत्ता, बिजली, पानी, गाड़ी, आवास सारे फ्री हो रहे हैं, तो फिर आम जनता को क्यों नहीं मिलना चाहिए? क्योंकि सरकार है वो अपने मेरा एक निवेदन है, मेरा सारी चीजें फ्री मिल रही है, बिल्कुल अच्छी बात है और मिलनी भी चाहिए। वो अपनी घर से नहीं है, सरकारी योजनाएं सरकारी टैक्स से दे रहे हैं। मगर आम आदमी इस समय सुबह शाम बीमार होता है, डॉक्टर कहता है सबसे ज्यादा पैदल चलो, सबसे ज्यादा ये, और आप उनको अपने उनके घरों में रखने के लिए पाबंद कर रहे हैं कि साहब घर से बाहर नहीं जाओगे। तो क्या आप उनको बीमार करना चाहते हैं? या डॉक्टर कह रहे हैं वो स्वास्थ्य कैसे रहे? डॉक्टर तो ये कहते हैं सबसे ज्यादा पैदल चलना चाहिए, और आप कह रहे हो आपके घर पे खाने का मिल जाएगा, आपके घर में जो सुविधा चाहिए वो व्यक्ति वहां आके निकल जाएगा। तो क्या उसको बीमारों घोषित करना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं ये बताएं। राजस्थान और दिल्ली में फर्क है। दिल्ली में लोगों के पास जगह नहीं है, लोगों के पास काम नहीं है, लोगों के प्रति है। पर मारवाड़ और स्थिति क्या है? मारवाड़ का व्यक्ति क्यों पहचाना जाता है? तो मारवाड़ को क्या साबित करना चाहते हैं ये बताएं। नहीं, ऐसी कोई बात है। निश्चित तौर पर राजस्थान है वो कृषि प्रधान देश है, लोग यहाँ पर खेतों में काम करते हैं, मजदूरी भी करते हैं, लेकिन उनके बच्चे क्या है कि वो अभी निजीकरण के दौर में फीसें ज्यादा लगती है, तो बच्चों को वो पढ़ा नहीं पा रहे हैं, उचित रोजगार नहीं मिलते हैं, इसलिए अभी भी गाँव में है। बिजली पानी की भी सुविधा कम है, यातायात की सुविधा कम है, भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा। किसी भी महकमे में चले जाओ, बैंक में चले जाओ, अभी कोई व्यक्ति चाहता है कि भाई अकाउंट खुलवाना है तो कहते हैं कल आना, या फिर फार्म अवेलेबल नहीं है, एटीएम बनवाने के लिए लोग घूमते फिरते हैं। तो ये जागृति निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी सरकार के आने से आएगी, और वो फ्री वाली ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो क्या है कि बड़े बड़े लोगों को फ्री मिल रहा है, तो फिर आम आदमी को मिलना चाहिए ताकि उनका भी जीवन स्तर ऊंचा उठे। तीन चीज मूलभूत सुविधाएं होती है, सड़क, पानी और बिजली। बिजली आप फ्री दे देंगे, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं। स्वास्थ्य के नाम पर आप उसको घर से बाहर निकाल, डॉक्टरों से विपरीत आप काम करेंगे। क्यों? डॉक्टर कहते हैं खाने पीने के बाद आदमी को पैदल जाना चाहिए, आप कह रहे हैं कि उसके घर पे बैठे सारा काम हो जाए, उसको कहीं जाना नहीं है। और मारवाड़ का व्यक्ति तो अपनी मेहनत के कारण ही पहचाना जाता है। झांसी की रानी पूरे दुनिया में और जगह जगह जारवट लेकर खड़ी हुई है, मगर आप उसे झांसी की रानी की पदवी को खत्म करना चाहते हैं, तो आप किस प्रकार से मारवाड़ को क्या साबित करेंगे? नहीं, ऐसी नहीं है सर, वो बात नहीं है। आपने ठीक सवाल पूछा है, लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि बिजली ऐसा नहीं है बिल्कुल फ्री दे रहे हैं। वो छोटे और मध्यम और गरीब परिवारों के लिए 300 यूनिट तक फ्री है, उसके बाद में तो चार्ज लगता ही है। और सड़क और यातायात की बात है, सड़कें अभी जो बन तो रही है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ भाई सरकार कुछ नहीं कर रही, सभी कर रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जैसे सड़क बन रही है, अब जैसे 40 किलोमीटर सड़क बनी है, तो सड़क बनाते बनाते 1 किलोमीटर से 20 किलोमीटर तक पहुंचती है, पीछे से टूट जाती है। ये स्थिति है हमारे यहाँ। क्या ना मतलब भ्रष्टाचार है। आगे से 100 रुपए आता है तो 1 रुपए खर्च होता है, बाकी 99 रुपए है बिचौलिए खा जाते हैं। इस पर लगाने के लिए आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी के नेतृत्व में जो पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षित है, ईमानदार लोग हैं, ऐसे लोगों की जो सरकार बनेगी। अब ये पुराने लोग हैं, कई लोग हैं या जिसका दादा एमएलए है, एमपी है, उसका पोता बन गया उसके बाद में, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। लोग उनके पीछे घूमते रहते हैं और वो मनमर्जी करते हैं, अपने लोगों को आगे बढ़ाते हैं, टेंडर देते हैं, और छोटे लोगों को कोई पूछता नहीं है। इसलिए इनका क्या जो दबदबा कम करने के लिए आप दिल्ली का केजरीवाल मॉडल लागू करना चाहते हैं, तो दिल्ली के शिक्षा मंत्री अभी कहाँ हैं? दिल्ली के शिक्षा मंत्री जेल गए, तो ये क्या कारण है? वो उन्होंने अच्छा काम किया, मॉडल किया, फिर वो जेल क्यों गए? तो क्या वही मॉडल राजस्थान में आप लागू करना चाहते हैं? जी, कुछ करता है उनको ही कहते हैं कि सिसोदिया जी ने अभी शिक्षा मंत्री दिल्ली के जेल में, वो केजरीवाल जी को आगे बढ़ते हुए देखना नहीं पा। ये जो सरकार है, भाजपा की सरकार है चाहे कांग्रेस की सरकार है, सभी वो ईर्ष्या करने लगे कि जो केजरीवाल जी के मंत्री इतना शानदार काम कर रहे हैं। सिसोदिया जी ने देखो इतना शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली में बहुत बड़ा, मतलब स्कूलों को देखने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी, फॉरेन से लोग आ रहे हैं कि ये क्या बात होगी।
अलग अलग राज्यों से जा रहे हैं देखने के लिए, तो इससे ईर्ष्या हो गई कि भाई ये हमारा पत्ता साफ कर देगा केजरीवाल, ये क्या लेके आ गया टोपी वाला आम आदमी, गरीब आदमी भी देखो एमपी। अभी आपने पंजाब में देखा होगा एक छोटा सा किराने का या मोबाइल की दुकान चलाने वाला भी एमएलए बन गया। ये तो दोनों पार्टियां क्या करती है, अपने पुत्र है या पोता है, भाई भतीजा आदमी उलझी हुई है, दूसरे लोगों को आगे आने नहीं देते। इसीलिए इनका दोनों को पता और सोपड़ा साफ करेंगे अब की बार केजरीवाल जी के नेतृत्व में। ये हमारा मतलब एक अटल लक्ष्य है। आम जन को आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? आम जन में यही संदेश देना चाहता हूँ कि ये बार बार भाजपा और कांग्रेस का या जो गठजोड़ है, परिवारवाद का गठजोड़ है, भ्रष्टाचार में लिप्त है लोग, तो हमें आम जनता से ये अपील है कि अब की बार है दृढ़ संकल्प करके केजरीवाल जी के नेतृत्व में शिक्षित और ईमानदार लोगों की जो टीम तैयार हो रही है, आम आदमी गरीब आदमी को आगे बढ़ाने के लिए आम आदमी पार्टी की ओर लोगों का रुझान भी है और होना भी चाहिए। दोनों को उखाड़ फेंकने के लिए अब की बार झाड़ू के निशान पर केजरीवाल जी के नेतृत्व में सरकार बनाने का मैं संदेश देता हूँ। ये थे सुखाराम जी मेघवाल, जिन्होंने ये कहा कि आम आदमी पार्टी की डेगड़ा विधानसभा से टिकट की दावेदारी कर रखी है और पार्टी ने टिकट दिया तो पार्टी के मॉडल को राजस्थान में लागू कराने का पूर्ण प्रयास किया जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ सबसे करप्शन का मामला सबसे ज्यादा है, घोटालों का मामला ज्यादा है और अन्य जो भी पार्टियों में भाई भतीजावाद का रोल ज्यादा रहा है, उन भाई भतीजावाद को खत्म करने के लिए आम जन को आगे आना होगा। और मुझे जब मौका मिलेगा और विधानसभा बोलने का भी मौका मिलेगा तो मैं सबसे पहले यही काम करूंगा कि मूलभूत जो सुविधाएं हैं उनको लागू करवाने का प्रयास करूंगा। आपनो सिटी न्यूज चैनल से तेजाराम लाडनवा, डेगाना।